अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप एसएलपी टोकन के होल्डर हैं और इस बात से परेशान है कि एसएलपी की प्राइस क्यों डंप हो रही है और 120% एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो एसएलपी में डंप देखने को हमें मिला, तो ये कब तक रिकवर होगा और इस पर अभी इन्वेस्ट करना कैसा है, जितने भी आप लोगों के सवालात हैं सब इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी क्रिप्टो के कॉइन का इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। अगर उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी लाजमी सी बात है सप्लाई कम होगी, या सप्लाई कम हो रही होगी तो उसकी डिमांड जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं एसएलपी यानी कि स्मूथ लव पोशन की अगर बात करूं तो इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, यानी कि इतने ये आते रहेंगे, कितने जाते रहेंगे, जितने छाप सकते हो छाप दो। जैसे कि फियाट करेंसी है, सेम एस एसएलपी है कि जितने छाप सकते हो छापो। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन लिमिटेड है, यानी कि 21 मिलियन आने हैं तो 21 मिलियन ही आएंगे, तो इसमें कोई मजीद नहीं छाप सकते इसमें। अब बिटकॉइन की प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसमें 18.7 मिलियन फिल हो चुके हैं। अब जो मजीद कम वो रह गए वो कम रह गए, और जो फिल हो चुके हैं वो ज्यादा है, तो अब इसकी डिमांड ज्यादा है, इसकी सप्लाई कम रह गई है, इस वजह से ये ऊपर जा रहा है। लेकिन एसएलपी जो गिरता जा रहा है क्योंकि उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। अब आप सोच रहे होंगे ये मिंट कहां से हो रहा है? मिंट का मतलब है कि ये आ कहां से रहा है। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा AXS, बहुत मशहूर कॉइन है AXS। देखिए वो 0.24 का आया था और वो $164 तक गया है अभी। तो वो कैसे गया है? इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है AXS का। तो AXS का जो टोकन है उसका नाम है SLP। इन्होंने अपना टोकन निकाला SLP। अब पहले देखें, एक बात बताता हूँ, मिसाल से समझाता हूँ फिर समझ में आएगा। ठीक है, एक बाप है, उसका एक बेटा होता है, सही। अब बेटा होता है, सबसे ज्यादा वो फोकस उसी को करता है, 100% मोहब्बत वो उस बेटे से करता है। लेकिन जब दूसरा बेटा हो जाता है तो उसको डिवाइड करनी पड़ती है, 70-30 करनी पड़ती है, 70 पहले वाले को, 30 दूसरे वाले को। लेकिन जब तीसरा भी हो जाता है ना तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है, भाई अब क्या करूं। पहले वाले को तो फिर भी करता है वो, लेकिन दो को जो है फिर उसमें जो है थोड़ा बहुत उसका रह जाता है। तो सेम एज इट इज इधर इनका सीन है। AXS आया, AXS के बाद SLP आया, अब रॉन आ गया। AXS के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जा रहे थे, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स ही बढ़ाए जा रहे हैं तो SLP और रॉन ये तीन आ गए, तो अब SLP पे ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इनका फंडामेंटल इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये लोग SLP पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब SLP मिंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मिंट कैसे हो रहे हैं? AXS जो है उसका एक गेम है एक्साइक इन्फिनिटी, तो वो खेलने पर आपको रिवार्ड में SLP मिल रहे हैं, यानी कि फ्री में SLP उनको मिलते हैं, वो आप लोगों को लाके चिपका देते हैं, आप उनसे खरीद लेते हैं। आप समझते हैं कि मैंने बिल्कुल रोड पे खरीदा है, बिल्कुल जमीन पे खरीदा है, तो नहीं कम प्राइस पे खरीदा है, ये तो प्राइस बनती है इसकी, यहाँ से तो ये ऊपर जाएगा। इसकी अगर मैं 3 डे की कैंडल्स देखूँ तो 3 पे RSI, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ तो 15 पर है RSI, यहाँ से तो पक्का पक्का बाउंस बैक होगा। नहीं होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा? उनका इकोसिस्टम देखो, वो लोगों को फ्री में मिल रहा है, लोगों को तो वो रिवार्ड में मिल रहा है, और कोई इसको होल्ड ही नहीं कर रहा। और जब इसको कोई होल्ड नहीं करेगा तो ये लाइट सी बात है नीचे जाएगा। अगर मैं मिंटिंग, और आपने देख लिया होगा मेरी स्क्रीन पर कि इस तरह किस तरह इसका गेम और किस तरह ये चलता है। अगर मैं मिंटिंग और इसकी बर्निंग का अगर वो देखूं, जो है इसका चार्ट देखो, 2021 और 2022 में SLP की जो है मिंटिंग बहुत ज्यादा हुई है, बर्निंग बहुत ज्यादा कम हुई है। अब बर्निंग का मतलब क्या है कि डिलीट कितने हुए मार्केट से डिलीट बहुत कम हुए हैं और मिंट बहुत ज्यादा हुआ है। ये मतलब कि 4:2 का रेशो है, यानी कि 4x ज्यादा मिंट हुए और 2x2 रेशो का इसका है कि जो है बर्न हुए। यानी कि अगर बराबर भी होते ना तो समझ में आता चलो कभी रिकवर हो जाएगा, लेकिन मिंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं, लेकिन बर्निंग नहीं हो रही। अगर SLP टोकन ने, मतलब कि AXS वालों ने इस पे, एक्साइक इन्फिनिटी ने, कि इस पे फोकस नहीं किया और ये लोग मिंटिंग करते रहे, मिंटिंग होती रही, बर्निंग नहीं हुई, तो इसकी प्राइस मजीद डंप होगी। अभी इसने 2 जीरो खोए, ये कल को तीसरा भी खो देगा अगर इसी तरह मामला चलता रहा। लेकिन अगर इन्होंने बर्निंग पे फोकस किया कि बर्निंग, भाई अब बर्निंग करने लग गए, मिंटिंग कम हो रही है, बर्निंग ज्यादा हो रही है, तो इसकी प्राइस हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते। हम एनालिसिस बेस पे तो ये बुलिश ही है, जा सकता है ऊपर। क्यों जा सकता है? क्योंकि बिल्कुल RSI इसके सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो हम इसको बाय कर सकते हैं इधर से। लेकिन फंडामेंटली ये सिग्नल नहीं दे रहा है, फंडामेंटली कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही इसकी तरफ से। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके थोड़े से इकोसिस्टम की तरफ कि नेक्स्ट क्या हो सकता है कि प्राइस एक्शन में आए इसकी। तो देखें, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना मेरी स्क्रीन पर इथेरियम का, तो अगर इन लोगों ने इधर इथेरियम की जगह SLP को रख दिया कि भाई हमारे जितनी फेसेस होंगी, जितने काम होंगे SLP में होंगे, हमें तो SLP में चाहिए उसकी पेमेंट, तो ये इनका सिस्टम चेंज हो सकता है और SLP की प्राइस बहुत अच्छी बाउंस कर सकती है इधर से। और हो सकता है कि जो 2 जीरो ने खोए कि वो भी वापस ये अपना 0.10 से अब आ जाए।
और बहुत ज़्यादा होता है, 10x हो जाएगा अगर ये अब वहां तक पहुंचा तो ये हो सकता है। लेकिन इनको चाहिए कि अभी सबसे पहले ये चेंज करें। इनकी सिस्टम में भी बात चल रही है, हो सकता है एक्शन में आ जाए ये लोग और तवज्जो दे ले दूसरे बच्चे पे अपने। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि 3 बच्चे हो गए और उनके डेवलपर धड़ाधड़ पैसे खाने में कमाने में लगे हुए हैं। एक से अच्छा खासा कमा लिया, उसको डंप कर दिया है अभी इन्होंने। लेकिन अभी लोग मजीद रौन बना के बैठ गए, तो फोकस ये पहले ही नहीं कर पा रहे। और तीसरी बड़ी चीज, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। सप्लाई बहुत ज्यादा हो भी तो चलेगा, चलो 1 बिलियन है 2 बिलियन है भाई, अनलिमिटेड, जितना चाहे छापो, जितना चाहे मिंट करो, जितना चाहे इससे कमाओ। लोग गेम खेल रहे हैं। अब हमारे आम का गेम कैसे होते हैं, 8 बॉल पूल हो गया और ये सारे गेम, कैंडी क्रश हो गया, तो इसमें हमें कॉइन्स मिलते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। लेकिन आप कोई क्रिप्टो का गेम खेले ना, एक्साई इन्फिनिटी का, सैंडबॉक्स का, तो आपको उसमें क्रिप्टोज मिलते हैं जो कि आप मार्केट में सेल कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, अभी वो मिलियनियर बन गया एक्साई इन्फिनिटी का गेम खेल के। बाहर का किसी मुल्क का बंदा था, वो मिलियनियर बन गया। पहले वो ऊबर चलाता था। तो आपने भी हो सकता है स्टोरी देखी हो वो बंदे की, एक्साई इन्फिनिटी के गेम से। तो भाई बहुत अच्छा गेम है, आप ये खेल के एसएलपी अर्न करें और मार्केट में बेच दें। क्यों ख्वारी कर रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी फ्यूचर ट्रेडिंग वाली, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और उससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस वीडियो में भी पूछ सकते हैं, और उसके क्वेश्चन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे, तो आप सबके जवाब इंशाल्लाह उस वीडियो के भी दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।